अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के अंदर बिस्मिल्लाह हमको कब पढ़नी चाहिए? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे ही वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जमात खड़ी होती है तो सबसे पहले जल्दी जल्दी वो अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर तकबीर कहकर वो नमाज में शामिल होते हैं। तो अब सवाल ये है कि नमाज के अंदर हमें बिस्मिल्लाह कब पढ़नी चाहिए? नमाज़ शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए या फिर नमाज़ शुरू करने के बाद यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमें पढ़नी चाहिए, या फिर सना से पहले पढ़नी चाहिए, या सूरह फातिहा से पहले, या सूरत से पहले, या तहियात दुरूद शरीफ रब्बना वग़ैरह से पहले, यानी किस वक्त हमको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, उसकी सही जगह क्या है और सुन्नत तरीक़ा क्या है? तो आइए हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि नमाज़ शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, बस अल्लाहु अकबर कह के आपको नमाज़ शुरू कर देनी है। नमाज़ शुरू करने के बाद फिर नमाज़ शुरू करने के बाद भी आपको नहीं पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद में आप जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़िए। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी ही नहीं है, बस अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ शुरू कर दीजिए, उसके बाद में सना पढ़िए और ख़ामोश हो जाइए। और अगर आप अपनी अलहदा नमाज़ पढ़ रहे हैं, अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको सना जब आप पढ़ लें तो यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तो सना पढ़ने के बाद जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़िए, उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़िए। फिर उसके बाद में जब अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद फिर जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें तो सूरह फातिहा के बाद में जब आप सूरत शुरू करें तो सूरत शुरू करने से पहले भी आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ये भी सुन्नत है। लेकिन इसमें भी याद रहे कि अगर आप किसी सूरत को शुरू से पढ़ रहे हैं, जैसे अलम तरा कैफ़ा है, लीइलाफ़ है, कुल हुवल्लाह है, तब्बत यदा, अगर शुरू से आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं तब आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। लेकिन अगर कहीं आप बीच दरमियान से कुरान पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। यानी जिस तरीक़े से नमाज के बाहर का मसला है कि नमाज के बाहर जब हम कुरान को शुरू करते हैं एक मरतबा तो शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर हम कुरान पढ़ते रहें तो बीच में तो हमें कहीं नहीं पढ़नी होती, जब सूरत आती है तब हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मसला है कि अगर सूरह फातिहा के बाद आप सूरत शुरू कर रहे हैं कोई, तो सूरत से पहले आपको पढ़नी है, लेकिन अगर बीच कुरान से पढ़ रहे हैं तो आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जब हम एक रकात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर जब हम 2 रकात जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो जब हम कायदे ऊला में बैठते हैं, पहला जो कायदा होता है जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो अत्तहियात से पहले भी आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, दुरूद शरीफ से भी पहले नहीं पढ़नी है, दुआए मासूरा रब्बना वग़ैरह इनके शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह बिल्कुल नहीं पढ़नी है। बस यही 2 जगह हैं, यानी सूरह फातिहा के सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले और सूरत को शुरू करने से पहले, इन 2 जगहों में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। बाकी नमाज में किसी भी जगह आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती करते हैं। अब इसके अंदर एक सवाल है, एक डाउट है। सवाल ये है कि देखिए, हदीस में तो ये आता है कि कुल्लु अमरिन दीबारिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता। ये हदीस है कि हर अज़ीमुश्शान काम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह के नाम के ज़रिए शुरू करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि नमाज़ तो बहुत अज़ीमुश्शान काम है, बहुत बड़ा काम है, तो नमाज के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जाती? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, नमाज के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी हदीस में ऐसा नहीं बताया। अपने सहाबा को जो नमाज सिखाई है, ये सहाबा ने जो नमाज बयान की है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी हो। जब अल्लाह के नबी ने बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, तो बस अब हमको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, हदीस के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि कुल्लु अमरिन दीबारिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता, कि हर वो अज़ीमुश्शान जो अल्लाह के नाम के ज़रिए शुरू न किया जाए वो अधूरा रहता है। तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो कैसे शुरू करते हैं नमाज़? अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह के नाम के ज़रिए ही नमाज़ को शुरू किया जाता है। तो हदीस पर तो अमल ज़ाहिर हो गया कि जब अल्लाह के नाम से नमाज़ को शुरू कर दिया तो फिर उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? तो 2 चीज़ों को जमा करना ये तो एक यानी कि सही बात नहीं है ना। तो बस जब अल्लाह का नाम शुरू में आ गया तो हदीस पर अमल हो गया। अब इसमें इश्काल की, एतराज़ की, किसी तरीक़े के डाउट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये 2 जगह नमाज के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ने की होती हैं। नंबर 1 सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले, और नंबर 2 सूरह फातिहा के बाद जो हम सूरत पढ़ते हैं,
सूरत को शुरू करने से पहले। तो बस यही 2 जगह होती हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने की, यानी जब हम नमाज को शुरू कर देंगे तो नमाज शुरू करने के बाद जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाएगी तो सूरत को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और सूरत भी जब हम सूरत को बिल्कुल शुरू से जो हम पढ़ें, और अगर कहीं दरमियान कुरान से पढ़ रहे हैं तब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपके क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई एतराज़ है तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये मसला समझ में आया या नहीं आया, और आपको ये पहले मालूम था या नहीं था, बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।